वेलकम बैक नाज़रीन। आज लियाकताबाद में हमने सोचा है कि ज़रा अवामी राय कि ज़िंदगी किस तरह मुश्किल हो चुकी है इस महंगाई के दौर में, ये पूछने निकले। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? सब्ज़ी आपके हाथ में क्या क्या कीमत में ले ली? लौकी, भिंडी? लौकी लिए मैंने 40 रुपये पाव। वेरी गुड, यानी कि 120 रुपये किलो। हाँ, 200 में भिंडी। 200 रुपये 200 भिंडी? में 50 रुपये पाव। 50 रुपये पाव, ज़बरदस्त। अरबी हो गई, भिंडी हो गई, सब पाव के हिसाब से यहाँ। हाँ। 200 रुपये किलो 200 रुपये किलो, ये सब्ज़ी के हालात हैं। ये हालात में। धनिया पुदीना पूछा किसी ने अभी कि नहीं? 40 रुपये की अभी आई नहीं हो गई, 40 रुपये की अभी हो गई। 9 नंबर में जाओ, धनिया पुदीना। मुझे देख के तो कम हो जाएंगे ना, मैं इसलिए आप लोगों से पहले हाँ, पूछ के जा रहा यही हूँ। मैं बता रहा हूँ ना कि हर चीज़ के दाम पहले उन्हें मालूम है, ये जाके सुखाएंगी अपने चलाएंगी। हाँ। तो हर आदमी तैयार है कि और सुखाएंगी। तो कैसे ये हालात इस वक्त? ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गया? बजट हाउ बहुत मुश्किल हो गई है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई भाई। बजट बहुत आउट हो गया है, किराए के घरों में रहते हैं, क्या कर सकते हैं। पहले से ये पेट्रोल जो अभी बढ़ा है, उसके बाद कुछ महंगाई में आपको नज़र आया फ़र्क आया या अभी नहीं आया या अभी आएगा? नहीं नहीं, जो बढ़ गया वो बढ़ गया। जो बढ़ गया जी, एक बात बोलूँ, बिल्कुल बोलिए। ये हमारे यहाँ ये है कि बढ़ाएंगे 20 रुपये, 25 रुपये, 5 रुपये कम कर देंगे। यानी कि लोगों को बुरा नहीं मानना, ये हुकूमत जो हमारी ना बहुत सर मैं क्यों जुल्म बुरा कर रही मानूं? है। जुल्म बुरा कर वो रही है। माने जो कर रहे हैं, हम तो हाँ। आपकी आवाज़ उन तक पहुँचा रहे हैं। हाँ, जुल्म कर रहे हैं ये। हाँ। बेचारे क्या, जो 10 किलो चीज लेता था वो अब 3 किलो 4 किलो पे आ गया। बस ये वाली बात है ना, खाएगा तो जरूर वो, चाहे महंगी मिले। बात सारी है कि अब खाना तो है, वो तो हम हाँ, छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ चाहे जितना भी महंगा हो, जो ज़्यादा लेते थे वो कम ले हम लेंगे। लेंगे बस। पेट भरना है, बस मजबूरी सारी है। जो साबुन 60 रुपए का था, अब वो 100 रुपए का है। समझे? अब 100 रुपए में वो क्या करेगा? वो कहेगा चलो भाई 6 ले लेता हूँ, अब वक्त तो पास करना है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बताइए क्या वो कर रहा है पूरा। 450 रुपये का एक पाव बचिया का गोश्त, क्या पकाएगा गरीब इंसान? 450 रुपये एक पाव। एक पाव, बस नहीं समझे ना। यही तो बात है। बस फिर अब कुर्बानी का इंतजार करें, वाह। ये गोश्त जमा करें अब। हाँ, वही ना गोश्त। वो तो अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं इब्राहिम सुन्नत, मगर वो भी लोग ये कर रहे हैं कि भाई गलत बना बना के जमा कर रहे हैं और करके जा रहे हैं तो रास्ते में लूट रहे हैं। ऐसा भी है, बहुत से बेचारे ऐसे रास्ते में काम हो गया उनका। बड़ी साहब बुला रही हैं आपको, वो कह रही है बस करे। वो ये कह रही है कि मैं मार्केट कमेटी के सदर का ड्राइवर हूँ, अच्छा, फरीद कुरैशी तारिक रोड, जी 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 जी। उनका मैं ड्राइवर हूँ। तो फरीद भाई कुछ नहीं करते आपके साथ? नहीं, वो भाई है, उनको मिल वगैरह है। मिल वाले तो अच्छे लोग होते हैं। बस वो बुला रहा है, ये 15-20 हज़ार दे देते हैं महीने। चले, बस ये है कि हमें तो ये मालूम है, गरीब आदमी का कहाँ 15-20 लिस्ट हज़ार में आज- बनाते थे, कमिश्नर ऑफिस जाते थे, फरीद साहब को जियो में, इधर तो मैं लेके जाता था मीटिंग हो रही। हाँ, गोश्त मार्केट में फरीद भाई रिटेलर एसोसिएशन है। हाँ, मछली मुर्गी के, मगर क्या है वो बात उन्हीं की हो जाती है कि भाई चलो 10-20 रुपये 25 रुपये कम कर दिया, बिक रही है 10 रुपये, वैसे उन्होंने बढ़ा दिया। ये काम होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सबसे अहम चीज़ है गरम मसाले। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? क्या चल रहा है अब? गरम मसाले ईद से पहले महंगे हो गए, पेट्रोल की कीमतों का जवाब बना के कितनी महंगाई की आपने? खैर इतनी तो कीमतों में फ़र्क नहीं आया। तो आवाम ऐसी ही बोल रही है महंगाई हो गई, फिर तो हम लोग पागल है। आवाम तो इसका पेट्रोल मतलब है के जो लिए- कहते हैं कि नहीं, महंगाई आवाम है। तो पेट्रोल के लिए, जो पेट्रोल असल में महंगा हुआ है। तो आप थोड़ा तो बहुत फ़र्क भाई, आया मैं है, बुरा पर नहीं इतना फ़र्क मानिएगा, नहीं बुरा आया। नहीं मानिएगा। यहाँ जिससे बात करो कह रहा पेट्रोल और इसीलिए डीजल की मैं कीमतें आपसे कह देखो। रहा था कि हम कुछ और बोल रहे हैं। अच्छा चले, मुझे ये बताइए कि इस वक्त बता कीमतें क्या दीजिए चल रही? होगा। लाल मिर्च की क्या कीमत है इस वक्त? पिसी किसी भी 200 रुपये पाव चला रहा है, मुझे किलो बताया करें किलो ज़रा। 800 रुपये। 800 रुपये किलो है, 200 रुपये पाव है। उसके बाद ये कुटी हुई लाल मिर्च का इजाफा हो जाएगा अभी डिमांड मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये कितने में जाएगी? ये भी 800 रुपये किलो है। ये भी 800। लौंग और ये लौंग तो ऐसी इतनी महंगी लौंग है इस टाइम पे 3200 रुपये किलो। किलो। तो पाव क्या क्या हिसाब है? पाव 800 रुपये। है 800 रुपये 800 रुपये पाव। जी। और काली मिर्च काली मिर्च 600 रुपये पाव। इस वक्त बकरीद के सीज़न में किस चीज़ की डिमांड आप लोगों को? ये जो मसाले बनाए हुए होते हैं, टिक्का मसाला, बिरयानी सब मसाला, सब की डिमांड होती है। अब तो ये आवाम लोग जो है ये वाला चाहते रेडी हैं, टू- आवाम यही चाहती है कि जो है ना हम टिक्का बना लें तो उसका मसाला तो कितने हमारे में को मिल अच्छा जाता है? मिले। ये सारी चीज़ें जो है ना हम आवाम को दे रहे हैं। इस टाइम पे रेट कम किया हुआ है
250 से 240 रुपए की। अच्छा, ईद से 2 दिन पहले फिर तेजी आई? नहीं नहीं आएगी, अच्छा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अभी सस्ता है, ईद से पहले तेजी करेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं होता। पता नहीं हमारे वो, पास अगर पुराना पता नहीं बीमार- मुझे वो कौन से लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि यार महंगाई जो है इतनी हो गई है, पता नहीं मैं कहीं और जगह पे आ गया हूँ शायद। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने आपसे वाजे किया ना अभी थोड़ी देर पहले भी हाँ। कि जो महंगाई आवाम ज़्यादा परेशान है तो वो पेट्रोल से है, बिजली से है, जो हमारे को ज़्यादा हमें भी इस सर, चीज़ की लोग तकलीफ सबसे है। ज़्यादा जीते हम- पैसे ही नहीं उन बचते। लोगों में हम भी शामिल हैं, सारे ही शामिल हैं। हाँ, तो उसकी तकलीफ हमें भी है, जो बात है असल। ठीक तो है। ये चीज़ें अगर कम हो जाएंगी तो आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाएगी, बाकी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इनके साथ ही बहुत सारी सर, यहाँ करता कौन है? हमारे यहाँ ये भी तो मसला है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, पैसे बढ़ गए वापसी। आवामी वो हुकूमत ही करती है ना। नहीं इसमें तो कोई- दुकानदार का कोई किरदार नहीं है? दुकानदार का इसमें क्या किरदार है? आप दुकानदार फिर तो अच्छा पेट्रोल खरीद अच्छा के आप लाके कमिश्नर दे की रहा है। जारी लिस्ट के ऊपर कोई एक सामान बेच दें तो वो तो हमारे को उस हिसाब से दे तो दे बस फिर बात बेच देंगे। सीधा हुकूमत में, अगर हुकूमत ने एक कीमत जारी कर दी है तो पेट्रोल तो की उस बात कीमत कर- पे बेच दें, चलें हुकूमत पे सब डाल लें, तो फिर हुकूमत की ये बात भी तो माने। बात तो हम पेट्रोल की कर रहे हैं ना। पेट्रोल अरे की कीमत पेट्रोल कौन की वो बात कर हो रहा है? गई, मैं बात आपको कह रहा हूँ कि हुकूमत कम करना चाहे, हुकूमत की जो जारी करदा लिस्ट है जो कमिश्नर कराची की, उसके ऊपर कोई एक चीज़ मुझे मिलती थी, अंडे से लेके मुर्गी से लेके गोश्त से लेके चावल से लेके चीनी से लेके आटा, कोई एक चीज़ बता दें जो बिकती है। ये असल में इसकी वजह मेन जो है वो ये है कि कमिश्नर जो बेच रहे हैं ना उनको भी तो वो दें ना, क्या दे? वो रेट दें जो रेट उसने जो है ना लिस्ट बनाई। अच्छा, होलसेल जो जहाँ से वो ले रहे हैं। होलसेल हम ले अच्छा। रहे हैं, वहाँ से भी तो हमारे को वो चीज़ मुहैया हो तो हम आगे जाके जो है ना बेचें। वैसे तो जो है ना जैसे आप फ्रूट मंडी चले जाएं, जो लिस्टें होती हैं उसमें और मंडी के रेटों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि उसको मैंने मंडी में भी शो कर लिया। अब लोग कहते हैं ना पीछे से महंगा आ रहा है, फ्रूट महंगा, सब जगह पहुंच गया मैं, जो जहाँ से सप्लाई हो रही है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ के रेट लेने के बाद जब मैं मार्केट आया, वो फ्रूट में और सब्जियों में डबल का फ़र्क है। अब सब्जी मंडी 100 किलोमीटर दूर तो नहीं है ना कि हैदराबाद है, करीब में ही है। 30 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर से दूर कोई चीज़ नहीं पड़ती कराची के अंदर, ठीक है। इतना तो डबल का फ़र्क नहीं हो सकता। जो चीज़ वहाँ 600 रुपये में मिल रही है वो बाज़ार में आके वो 1200 रुपये हुई है। तो इसमें कौन जिम्मेदार है? ये तो फिर हम ही तो तो जिम्मेदार फिर रिटेलर हुआ, हैं। रिटेलर हुआ, होलसेलर होलसेलर सब फिर इसमें- इस कीमत आवाम- में दे रहा है, आवाम लेकिन ही रिटेल के इसमें अंदर जो है आके ना पता नहीं पिस क्यों रही है। बदनीयत हो जाते हैं। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती। अब उसके अंदर अब आप लोग, उसको खुद से सोचना चाहिए। उसके वो अंदर उसकी अपनी ट्रांसपोर्ट इंसान कितनी है। खर्च हो गई, उसमें लेबर कितनी खर्च हो गई, तो बात सारी ये है। इतना फर्क भी नहीं आता है, डबल का तो नहीं। डबल का फ़र्क आप अगर 600 यकीन से रुपए की- बताओ कि सब्जी मंडी में हाँ। और मार्केट में डबल का फ़र्क नहीं है क्या? आप दुकानदारों का भी जाना हुआ है आपका? देख, इस काम में और सब्जी के काम में, फ्रूट के काम में फ़र्क है। ये काम जो है हमारा ख़राब नहीं होने वाला, माल 1 महीने भी रखेंगे ना ख़राब नहीं होगा। सब्जी का मसला ये होता है 1 दिन 2 दिन नहीं बिकी ख़राब हो जाएगा। तो उसमें आप उनका डबल प्रॉफिट कीमत लो। डबल नहीं होता, लेकिन ये होता है ये कि जस्टिफाई नहीं करता, कुछ थोड़ा ये सा वाली बढ़ता बात जस्टिफाई नहीं करती कि कुछ आप उसको बढ़ता है। डबल कीमत में बेचें। डबल तो खैर मैं नहीं कहूँगा कि डबल बेचें। हाँ। बात ये है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट उनको बढ़ा के बेचना पड़ता है। उनकी मजबूरी होती है कि शाम में नहीं बिका तो उनका माल ख़राब हो जाना है। तो ये वजह होती है, कुछ वजूहत होती हैं। आप डबल की बात कर रहे हैं ना, डबल आप सही कह रहे हैं, डबल की कीमत में बेच रहे हैं। जो डबल बेच रहे हैं वो नाजायज़ है। ये बताइए कि इस वक्त क्या हालात है महंगाई के? महंगाई की हालत ये है मेरे भाई, ये होलसेल के अंदर जिस हिसाब से मिलेगा ना रिटेलर उसी हिसाब से बेचेगा। ये तो बात वो कर रहे हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ मैं आपके पीठ पीछे हमने एक साहब से बात करी, मैंने कहा अपने सदर को बोलें कम से कम कमिश्नर कराची को ये लेटर तो लिख दें कि हमें होलसेल से वो रेट दिलवा दें ताकि आवाम को रिलीफ दे सके। मैं आपको गुजारिश ये कर रहा हूँ, मैं सीनियर मेंबर बनाया मुझे कमिश्नर कराची का, और सबसे पहले आके यही बात करूँगा मीटिंग में। करूँगा तो मेरी जान अबे ईद गुजर जाएगी अंसार भाई, जब तक आप करोगे तो। मैं टेलीफोन पे बात करके उनसे रब्ता करके ना बोल रहा हूँ ये अब आवाम का मसला है बिल्कुल। कि जो गरीब है ना उसकी भी ईद बन जाए। और दूसरी बात ये बात है। उसको जो बकरीद ईद में जो इस्तेमाल की अशिया है ना, मसाले वगैरह, इसके अंदर रेट जो ना वो मुनासिब करके उनको एक मौका दें। बिकेगा उस कीमत में जो आपकी ख्वाहिशात कैसे पूरी मैं होगी? यकीन दिला रहा हूँ, मैं अभी आपके बात करने के बाद कमिश्नर डंडा उठा के घूमेंगे इंशाल्लाह ताला तमाम दुकानदारों पे। नहीं दुकानदारों में नहीं, पहले तो कमिश्नर से बात करूँगा ना। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया जनाब ब्रेक का। बहुत शुक्रिया अंसार भाई, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, आपसे मुलाकात हो गई, ये बहुत बहुत मैं जरूरी है। आपको बता रहा हूँ, मैं आप मेरे जो है ना बिल्कुल समझ में आई लव यू हैं। बस आप मेरे लिए आई लव यू। अल्लाह ताला मेरी दुआ है
अल्लाह ताला आपको हज कराए, उम्रा कराए, आमीन सुम्मा और आमीन। हर नेमत से माला माल कर दे आपको। ऐसे ही जब बकरीद के दिनों तो मैं हज पे हूँ, अगले इंशाल्लाह, अगले तो इंशाल्लाह, बस इंशाल्लाह और अंसार भाई की दुआएं लग गई हैं। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद अब जाएंगे हम ज़रा सब्ज़ी और जो दूसरी कीमतें हैं इस वक्त क्या चल रही हैं, जो हरे मसाले की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं ईद का चांद का ऐलान होने के बाद, ज़रा देखते हैं वहाँ की कीमतें क्या चल रही हैं। ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। ईद जो है अब कुछ ही दिन, जो हफ्ता जिसको कह लें कि आपने 8-9 दिन बाद अब ईद मनानी है। कराची वालों के साथ एक अजीब सिलसिला हो चुका है। पूरा शहर खुदा हुआ है, साथ मौसम की सख्ती है, ऊपर से हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा है इस वक्त 400 से ज़्यादा ऊपर जो है इस वक्त कीमत जो है वो पेट्रोल की जा चुकी है। लेकिन उसके बाद अब आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है, गुजारा कितना मुश्किल है। आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो निकली है बाज़ार में। इस वक्त हम लियाकताबाद की जो मार्केट है उसमें मौजूद हैं। आज ज़रा अजनास की कीमतें, साथ साथ सब्ज़ियों की कीमतें ज़रा आपको दिखाएंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी अब आपके लिए कितनी मुश्किल हो गई है। साथ मौसम इतना सख्त है कराची के अंदर कि गर्मी की शिद्दत अपनी इंतहा को है। साथ के इलेक्ट्रिक की बात आप छोड़ दें, जितने एहतजाज और सड़कों पे इस वक्त हो रहे हैं वो भी हमने आपको दिखा दिए। साथ ही पेट्रोल बम हुकूमत की जानिब से हर जुम्मे को जो है पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हम देख रहे हैं। उसकी वजह बताई जाती है इंटरनेशनल मार्केट का जो इस वक्त सिलसिला है, वो हम लोग कराची वाले ख़ास कर जो इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ही मुश्किल हो चुका है आम आदमी का इस वक्त गुजारा करना। आइए आज ज़रा अवामी बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों से पूछेंगे आखिर ये जो अदाद शुमार हुकूमत जारी तो कर देती है, क्या महंगाई वाकई इस वक्त गली मोहल्लों में आपको हो रही है या नहीं हो रही, ये भी दिखाएंगे। कौन मुनाफाखोरी कर रहा है, सब्ज़ी हरे मसाले के अंदर ईद से कबल ही जो है वो धनिया, पुदीना, मिर्चें, नींबू, ये तमाम चीज़ों की कीमतें आसमान को जा पहुँचती हैं। क्या ये हकीकत है या नहीं है, ये भी दिखाते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। दुकानदारों से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजरी है इस महंगाई के दौर में। आइए चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा, इस वक्त हम एक मुतवस्सित तबके की मार्केट है, ये होल सेल की ही तरह यहाँ पे तमाम चीज़ों की कीमतें होती हैं। गली मोहल्लों को तो छोड़ दीजिए, हमने कहा आवाम अब ज़्यादातर कोशिश करती है कि जहाँ से सस्ता माल मिल जाए वहाँ जाने की कोशिश होती है। क्या इस वक्त कीमत चल रही है, ज़रा जान लेते हैं। रमज़ान से ईद कुर्बान से कबल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं भाई? जो महंगाई हमारे लिए वो आपके लिए भी है, जो मुश्किलात हमारे लिए हैं वो आपके लिए भी हैं। ये बताइए कि इस वक्त महंगाई की जो हालात हैं वो कैसे हैं पेट्रोल के बढ़ने के बाद से? पेट्रोल के बढ़ने के बाद से महंगाई तो बिल्कुल बेकाबू हो गई है हो गई है। और इसके नतीजे में जो सारा काम ठप होके रह गया है। बिल्कुल जो मार्केटें वीरान हो गई हैं। ये हफ्ता तो अब आपका तेज़ी का है, खासकर मसालों के लिए है तो। लेकिन नहीं है उस हिसाब से, तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि तेज़ी आएगी। अच्छा, बहुत बुरा हाल हो गया। कुव्वत पेट्रोल खरीदी बढ़ने से। ख़त्म हो गई। पेट्रोल दलाने यहाँ आने के लिए भी तो पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल आपको चाहिए ना। सही तो है। ये बिल्कुल ही जो है ना मामला ख़त्म कर दिए हैं। अच्छा, क्या ख़त्म तो नहीं होंगे, मसला ये है कि भाई खाना पीना तो कोई नहीं छोड़ेगा ना, खाना पीना तो हमने खाना है। जी जरा, तो नहीं होता है, लेकिन अवामी जो है ना कुव्वत खरीद खत्म 5 हो किलो चुका की है। जगह हाँ, 2 5 किलो ले जाएगा, हाँ, ये वो होगा। उसकी- खाना अब ये तो नहीं छोड़ देखें ना, सकते। अब ये सिर्फ 9 दिन रह गए। 9 दिन में आप ये खुद देखें मार्केट की क्या पोजीशन है, सन्नाटे हो रहे हैं ये, और शाम एक तक ऐसी मिनट देखिए, खरीदारी आप ही करती नहीं घर की? जी जी, यहीं से करती हैं? कितना फ़र्क आ गया है इस वक्त? बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा। गुजारा कैसे हो रहा है अभी? बस अल्लाह का शुक्र है, चल रही है गाड़ी। कितने कमाने वाले हैं घर में 2 हैं, और खाने वाले? खाने वाले 4 हैं। 4 हैं। चले फिर तो सही है, ज़्यादा बड़ा है ये तो नहीं, अल्लाह लोग। का शुक्र है, लेकिन महंगाई तो महंगाई है ना भाई, क्या अच्छा, अभी वो सब्जी वगैरह की तरफ जाना हुआ, कुछ हरा धनिया पुदीने की कीमतें पूछी, कहाँ तक पहुँची? करें। अभी तो कुछ नॉर्मल है, आगे देखिएगा बकरीद तक क्या हाल होगा। बस 8-9 दिन है, 9 दिन के अंदर बस, देखेंगे, बस, 8-9 बस, दिन के अंदर क्या आसमान हो। पे होंगी कीमतें। तो आपको लगता है कि ये जो दुकानदार हैं उनकी नीयतें ख़राब हैं या हमारे लोगों की जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, पेट्रोल है, वो जवाब? हुक्मरान की नीयतें ख़राब है, उनकी नीयतें ख़राब। बेचारे क्या करें, तो कमाने बैठे हैं ना, थोड़ा बहुत तो बढ़ाएंगे ना। थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सब्जी जो होल सेल से और इनके रेटों के अंदर तकरीबन रिटेल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। होलसेल जाएंगे, हमें तो नहीं मिलेगा ना पाव 1.5 पाव, यहाँ तो मिल जाता है। हाँ, ना। ये एक बड़ा बस ये फ़र्क है ना, फिर इतना पेट्रोल खर्च करके जाएंगे तो यहीं से ला ले लें। ये भी ठीक। चले, शुक्रिया जी। जनाब, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात में कस्टमर की बात सुनना ज़्यादा ज़रूरी है जी। लेकिन मैं यही
यही कह रहा था, कुव्वत खरीद जो है ना बाहर हो गई है मार्केट की, देख लें आप, वरना इस मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना रश होता था, इतना पैर रखने की जगह अच्छा, नहीं ये होती। पीक टाइम होता है जी, इस वक्त जी, का, जो पैर रखने की जगह नहीं होती है। एक ये वाला टाइम और एक शाम का जी, जी, 5 बजे का बिल्कुल, टाइम। और शाम में भी यही हालात होती है, आते हैं टुक टुक करके आते हैं। जब आया हूँ मुझे लोगों ने यही तनकीद की है कि हुकूमत जो है वो जो पैसे है वो रुक नहीं रहे और महंगाई बढ़ रही है। मैं कभी नहीं देखा, ये तो नहीं था कि जब आज से 3 साल पहले जो है वो चीज़ 100 रुपए की थी वो आज एकदम से 1000 रुपए की हो गई। ग्रेजुअली बढ़ी है चीज़ों के जब अंदर। से जाहिर सी बात है, अब ये अपने हमारी कर रहे हैं, मतलब चेयरमैन साहब हैं जमात इस्लामी की, ये तो कर रहे हैं ना काम, थोड़ा बहुत कर रहे हैं इसके अंदर, वो तो नहीं है इसमें भी रोड़े अटकाते हैं। अच्छा। इसमें भी रोड़े अटकाते हैं कि नहीं वो काम नहीं करो, फंड नहीं देते इनको, फंड नहीं देते। अच्छा, फंड नहीं देते ना, जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले फंड नहीं दे रहे इनको, सारा रोना यही है। अभी जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं लियाकताबाद में, नाज़िमाबाद में और जगहों पे, तो ये जमात वाले करवा रहे हैं। शुक्र करें कि अब आखिरी साल रह गया उनके अंदर। मैं तो रो के पड़ा हूँ यहाँ पे, रो के ताजिरों ने हमसे बुला के प्रोग्राम कराएंगे, ये रोड अल्लाह का वास्ता है बना दो, लियाकताबाद का रोड बना दो। अभी बन रहा है कभी वहाँ पे वो सेवरेज की लाइन डाल के 2 साल भूल जाते हैं, कभी वो अब लग रहा है कि अब हो रहा है ना, काम हो रहा है। आज मुझे खुशी हुई देख के कि भाई कुछ के शायद रोड बन जाएगा इससे हो रहा है इंशाल्लाह ताला काम। लेकिन गली मोहल्लों का इस वक्त ये असर हो गया है, एसएसजीसी की लाइन ने तबाह बर्बाद कर दी गली मोहल्ले। खुद करिए, हम लोगों ने 7-7 मंजिलें ऊपर बिल्डिंगें बन गई हैं, ऊपर से ही कचरा फेंक रहे हैं, गंदी गली का ये आलम है कि अंकल मैं निकलता हूँ महंगाई पे लोगों के मसाइल ही बदल जाते हैं। आप लोगों के लोग बेचारे तो अपने उस पे है ना, उरूज पर है। कराची वाले इस वक्त जो है ना पत्नी मैं कहता हूँ सब जन्नती हो गए। चलने के लिए सड़क ना कोई मेन रोड बचा ना कोई गली बची, उसके बाद मौसम की सख्ती, उसके बाद के इलेक्ट्रिक का जुल्म, उसके बाद महंगाई का जुल्म, कहाँ जाए हम तो हो गए जन्नती। लियाकताबाद मार्केट का जो हम आवाम से बात नहीं करेंगे, क्यों है? तो क्या हुआ? आप अगर खुद इदारा हैं तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। चलें, लोग जो है भाई, ये जो सामान है भाई, ये तो बस अब देख के ही दिल खुश होता है। यहीं पे हाथ लगा लो और उतनी ग़ज़ाइयत जो है वो भरपूर मिल जाती है, क्योंकि ख़रीदने से तो बहुत दूर हो गई होगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र, दुआ है आपकी। सर क्या हालात हैं मार्केट के? मैं सिर्फ बहुत दिनों बाद जो है ये सर्वे करने निकला हूँ, क्योंकि एहतजाज इतने शहर के अंदर हैं कि ये मौका ही नहीं मिलता अवामी बात करने का। जरूरत की चीज़ तो खरीदेंगे ना जी, क्या कह रहे हैं? दोबारा से चीज़ तो दोबारा लोग खरीदेंगे ना, जो जरूरत की चीज़ है वो तो ये खरीदेंगे। अंजीर बेचारा कोई बीमार होगा या बेचारा बीमार है, पूरी कौम बीमार है, पूरी आवाम बीमार है। सेहतमंद कौन है? हुक्मरान है सेहतमंद। आप देखो किसी को बीमारी ला के, किसी को नहीं है। नज़ला हो जाए, लंदन जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती। शर्म आनी चाहिए। अब तो आती है। कहाँ आती है? नहीं आती शर्म इनको। पब्लिक परेशान है, घर का बच्चा भूखा मरा है, दुनिया को वो देख रहे हैं, वो दौरे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो सर जब आपकी तारीफ अमेरिका का प्रेसिडेंट करेगा तो फिर तो यहूदी है, उसकी तारीफ क्या कर रहे हैं? वो तारीफ करे, उस पर थोड़ी मुसलमान तारीफ करे, खुश हो मुसलमान। करता तो है सलमान तारीफ। अरे सब ऐसे ही हैं। और क्या चाहिए आपको? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सुकून चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। सुकून तो आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा, हुकूमत से भी नहीं मिल रहा। अल्लाह का अलग पड़ा हुआ है कराची के जिक्र से सुकून मिलता है, इन शैतानों से सुकून नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है कुछ हवाएं चल गई, वरना तो हवाएं भी ऐसी गर्म चमेटे मार रही है कराची के अंदर। शैतान है सब, अवाम के लिए भले में कोई भी नहीं है। अवाम का कोई भला नहीं चाहता, किसी को दुख नहीं है अवाम का, अवाम परेशान है नहीं। कोई उन्हें अपने ठाट करने हैं। 50,000 का सूट पहना गरीब आवाम का बनियान नहीं बेचारे के पास। शर्म नहीं आनी चाहिए आवाम को, ऐसे हुक्मरान को शर्म नहीं आनी चाहिए। आप मुझे बताएं, आप बताइए ना। सर आती तो है, कहाँ आती है शर्म? कहते हैं दिल पे पत्थर रख के मैं इतने पेट्रोल के पैसे बढ़ाता हूँ। खुद जाए मोटरसाइकिल पे। और क्या चाहिए आपको? ऐसा हुक्मरान कभी मिला आपको? खुद मोटरसाइकिल पे जाके पेट्रोल भरवाए तो पता चलेगा। वो बेचारा इतना बड़ा पत्थर रखता है, फिर वो ऐलान करता है, आप कह रहे हो हुक्मरान कैसा है? ड्रामा, ये सारा ड्रामा। अरे यार अफजल आपने भी जिंदगी गुजार दी, ऐसा हुक्मरान कहाँ देगा? ऐसा हुक्मरान वाकई नहीं देगा। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। हाथ मिलाओ, आपको सलाम है, सलाम। थैंक यू। चले जनाब, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, आगे बढ़ते हैं, ज़रा और लोगों से बात करते हैं। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा दिखाते हैं मार्केट की क्या हाल सूरत हाल। अक्सर हम जब भी आए आपसे हमने बात करी। ये बताइए कि अब कितना हालात इस वक्त जोड़िया बाज़ार में आपके पास कोई शॉर्टेज वगैरह किसी चीज़ की? खासकर आटे के बारे में बड़ी बातचीत हो रही है कि आटा थोड़ा मुश्किल हो गया, क्या ये हकीकत है इसमें? आटा गंदम थोड़ी शॉर्ट है। अब वो शॉर्टफॉल मसनूई है। हालांकि 1 महीना हुआ है, अभी गंदम की क्रॉप कटी है
हालांकि हमारे यहाँ गंदम अच्छी होती है, लेकिन इस इनमें साल तो होती है अच्छी खासी इस साल जो है ना कह रहे हैं कि गंदम जो है उसकी फसल कम हुई है। ये तो एक खेल फितरी कुदरती अमल है, अब वो ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन ये है कि गंदम का बहरान बता रहे हैं कि ईद के बाद बढ़ जाएगा। बहरान आ जाएगा गंदम का? जी जी बिल्कुल। और क्या कीमतें अभी क्या चल रही हैं? कीमतें अभी भी जो है वो 11,200 रुपये, यानी 100 किलो गंदम। 11,000 यानी 120 रुपए किलो आपको पड़ रही है जी, तकरीबन। और 112 100 किलो का कट्टा? 100 किलो 112 रुपए किलो। 112 रुपए किलो। अच्छा। हाँ, और आटे की जो फी बोरी मतलब 50 किलो की जो बोरी की कीमत है वो इस वक्त 6,000 रुपये है। फाइन आटा? नहीं नहीं नहीं, मिल का आटा 2.5 नंबर जिसको बोलते हैं। अच्छा, मिल का आटा वो 2.5 रोटी पकाने के लिए होता है, और एक आता है फाइन आटा, वो 6,400 रुपये की बोरी है। वो तकरीबन 10 किलो? हाँ नहीं 50 किलो 50 किलो। तो रेट का फ़र्क ये आया है कि मिसाल के तौर पे पहले जो है फाइन आटे की बोरी जो है वो 5,800 रुपये की थी, आज 6,400 रुपये की है। ये 15 दिन में। ये तो आपने लिख के अपने सामने हिफ्ज होने के लिए रखा हुआ है। नहीं नहीं चक्की लिखा हुआ है आपने 6,000 रुपए, ये तो और मैदा भी लिखा हुआ है 6,000। ये मिल के रेट है। फाइन लिखा हुआ है 6,200 रुपए। ये मिल के रेट है, ये और नीचे बेचने क्या के लिखा हुआ लिए। है? ये चीनी के रेट अच्छा, चीनी तो बिल्कुल क्या फ्री चीनी में? का रेट 7,000 रुपये है। लिखे हुए नहीं है तो फ्री में? मगर वो रेट लिखे हुए तो हैं, इसलिए कि मैं नहीं होता, कभी बच्चा होता है नमाज पढ़ने जाता हूँ, अच्छा। तो वो ग्राहक को बताने के लिए लिखे हैं। सही है। लेकिन ये है कि रेट जो है ना वो काबू में नहीं आ रहे। चावल हैं, चावल के रेट बहुत ज़्यादा हैं। साबुत चावल आज जो है वो 360 रुपये होल सेल में मतलब हमारे को मिलता है। कौन सा चावल? बासमती चावल, कर्नल जिसको बोलते हैं। अच्छा। 11-21 स्टीम। मगर आज उसका रेट अगर हम रिटेल में देखें तो 380-400 रुपये बिक रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे कम बिक नहीं सकता। यानी कुर्बानी के जानवर के लिए जो बिरयानी बनानी है तो उसका 1 किलो चावल के लिए आपको 400 रुपये खर्च करना है। खर्च करने हैं, फिर उसके बाद घी लेना है आपने 500 550 वो तो अभी जाता हूँ ना घी वालों के पास। तो कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। उसका मेजर पॉइंट जो है ना पेट्रोल और डीजल है। अगर डीजल और पेट्रोल पे गवर्नमेंट काबू नहीं पाएगी तो मज़ीद महंगाई होगी, कम नहीं हो सकती। बड़े साहब बात ये है कि डीजल और पेट्रोल तो ये अभी की है ना, हर हफ्ते में ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन है। अभी तो की नहीं है सर, पूरे 2 से 3 महीने हो गए। ये जो स्टॉक है ये रोज तो नहीं आ रहा ना? रोज नहीं आता, मगर देखें बात यह है कि मैं भी एक दुकानदार हूँ। मौके का फायदा तो सब उठा लेते हैं। नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे जैसा दुकानदार है, वो 100 कट्टे लेगा एक आइटम के। मेरे पास 20 आइटम है, चावल की वैरायटी 20 आइटम है। अच्छा माशाल्लाह। अगर 100 कट्टे इससे ज़्यादा नहीं ले सकता आदमी। हाँ, कितनी महंगाई बहुत है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी तरीके से दालें हैं वो 15-20 क्वालिटी हैं। चने की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, माश की दाल है। रेट की इन सब के ज़्यादा हैं, कम किसी के नहीं। क्या रेट जरा बताएं। रेट चने की दाल के 240 रुपये किलो है। अच्छा। 220 रुपये दरमियानी वाली है। मसूर की दाल 240 रुपये से 260 रुपये है। माश की दाल 400 रुपये किलो है। मूंग की दाल 380 रुपये किलो है। मतलब रेट किसी चीज़ के कम नहीं है। उसकी बेसिक कमिश्नर की जो लिस्ट है उसके मुताबिक कमिश्नर की लिस्ट देखें, कमिश्नर की लिस्ट जैसे मिसाल के तौर पे 1 महीने पहले, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि आज लिस्ट जो है इशू हुई है और कल रेट जो है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में रेट ओपन होते हैं, चाहिए किसी भी चीज़ के रुक तो नहीं सकते ना। अच्छा, ये लोग हाँ, तो वो बढ़ जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आज आप इसमें रेट देखें, कमिश्नर साहब ने रेट दिया हुआ आटे का 113 रुपये, 112-14 रुपये तो गंदम का रेट है। तो मुझे बताओ आप आटा कैसे बिकेगा 112-13 रुपये? उसके अंदर अभी उसने जाना है, उसके बाद प्रोसेस है ना, पूरा प्रोसेस है पूरा 4-5 रुपए का तो उसका भी आएगा तो खर्चा। कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी वैसे आटा 120 है, 120 रुपये किलो बिक रहा है, 125 रुपये किलो बिक रहा है। इससे कम नहीं बिक सकता। कैसे बिकेगा? मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं। डिप्टी कमिश्नर जो है वो बोलते हैं कि हमारे को तो आप दे दें मिसाल के तौर पे चालान के 5,000 रुपये, फी दुकान के 5,000 रुपये, 10,000 रुपये ये चालान करते हैं अगर हम लोग नहीं बेचते तो। लेकिन हम कैसे मेंटेन करेंगे उसको? अगर मिसाल के तौर पे 120 रुपये का हम ले रहे हैं होलसेल से, तो 125-30 रुपये किलो से अच्छा, कम नहीं बिक सकता। आपको इनवॉइस मिलती है? जी बिल्कुल मिलती है। तो आप क्यों नहीं दिखाते जब? सर वो सुनते ही नहीं है, उनको पता है सब चीज़ें, वो तो सिर्फ चालान करने आते हैं बस। बाखुदा उन्हें हर चीज़ की रिपोर्ट है, लेकिन वो इस चीज़ पे बात नहीं करते। इसके ऊपर जो आपके अंसार भाई से वगैरह जो एसोसिएशन बनती तो लिखे वो भी बात करते हैं, वो भी बात करते हैं, खत और जाके कमिश्नर कराची को जमा वो भी बात करते हैं, वो भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो ऊपर के लोग हैं ना, वो लिस्टें बनवाते हैं। आम आदमी का काम नहीं है। प्राइस महंगाई लिस्ट जो को है कंट्रोल करने के लिए।
हाँ, वो दिखाने के लिए अदादो सिर्फ शुमार, दिखाने के लिए आदाद शुमार, बस ग्राउंड रियलिटी कुछ और। कुछ और है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात वही है, मैं कह रहा हूँ जब तक पेट्रोल डीजल या फिर ये कह लो बड़े लोग हैवी किस्म के जो लोग हैं ना, जो हर चीज़ पर एक इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल है, वो उनके कंट्रोल में है सब। दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। बाकी अल्लाह से दुआ है कि हमारे मुल्क पे अल्लाह ताला रहम व करम फरमाए, लेकिन गरीब आदमी उम्मीद परेशान। अच्छा, अब जो ये प्राइस बढ़ गए, मैं आपसे एक बड़ा आम आदमी का सवाल है, ये जो आपने कीमतें इस वक्त पेट्रोल डीजल की वजह से बढ़ी, क्या पेट्रोल डीजल सस्ता 100-150 रुपए कम होने के बाद आप ये चीज़ें रिवर्स करेंगे? अगर होगा तो इंशाल्लाह ताला जरूर अगर करेंगे। होगा तो, अगर अगर कहाँ से होगा? तो गवर्नमेंट चाहेगी ना सर। पेट्रोल तो वो सस्ता गवर्नमेंट के हाथ में ना, वो तो नहीं कर देगी, अगर ऐलान भी करेगी और कर भी देगी। यहाँ ऐलान होता है लिस्टों का, और उस पर अमल दरामद दुकानदार और होलसेलर नहीं करता। बाज़ दफ़ा देखें ऐसा भी होता है कि लिस्ट के रेट ज़्यादा होते हैं और हम लोग कम बेच रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कम में मिल रही होती हैं चीज़ें। तो ऐसा हमें भी उम्मीद होता है, है हाँ, हो जाएगी इंशाल्लाह। चीज़ें यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ आम आदमी है बोलता है एक दफ़ा कीमतें बढ़ जाएं तो वापस नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक मिसाल देखें हमारे यहाँ जो चीज़ चीनी है, की हुई एक, वो बहुत दफ़ा भी हुई। डंडे के जोर पे। नहीं, डंडे के जोर पे नहीं हुई। देखो हर क्रेशिंग जब होती है ना, जब नई फसल आती है, हर चीज़ के रेट डाउन होते हैं। कोई भी चीज़ जब ख़त्म हो रही होती है, इख्तिताम पजीर होती है, तो उसके रेट अब होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आम अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी 300-350 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ। जब वो पूरे तरीके से आ जाएगा तो 200 रुपये भी बिकेगा, 250 भी बिकेगा, और जब वो जा रहा होगा ना तो फिर 400 रुपये किलो भी बिकेगा। सही है, तो ये तो प्रॉपर तरीके से कारोबार का एक हिस्सा है। ठीक है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अगर हुकूमत चाहे तो महंगाई पे कंट्रोल हो सकता है और कीमतें नीचे आ सकती हुकूमत जो चाहे वो हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत को अपने रेट कायम करने के लिए पेट्रोल और डीजल को कम करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और सूरत चाह हाल नहीं। वो तो इंटरनेशनल मार्केट है ना, मसला सारा ये है। लेकिन भाई हमारे यहाँ भी तो कंट्रोल है ना, जिस तरीके से टैक्स लेते हैं वो हमसे, वो आपको भी पता है। ठीक है, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। और दुकानदारी का टाइम होता है, हम आ जाते हैं, लेकिन माजरत है आपको। यहाँ ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा आपसे अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और आपको दिखाते हैं ज़रा और तेल और सब्ज़ी और उनकी कीमतें क्या चल रही हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम सब्ज़ी और उस तरफ जा रहे थे, लेकिन ऑयल की कीमतें मालूम करना भी ज़रूरी है इस वक्त क्या कीमतें, क्योंकि जब से ऑयल जो पेट्रोल बढ़ता है तो यकीनन इनकी कीमतें, तेल की कीमतें बढ़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़रा कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सर ये बताइए, तेल की कीमतों में जब ये पेट्रोल बढ़ता है तो क्या ये कीमतें भी बढ़ती हैं इसके साथ? हाँ, लाजमी बात है। कंपनी भी जो है ना ये बोल के बहाना बना के कि पेट्रोल बढ़ गया तो हम वो बढ़ा रहे हैं प्राइस। क्या अभी क्या कीमत है इस वक्त कंपनी का? उन्होंने 50-100 रुपये बढ़ाए कार्टन पे। 100 रुपये बढ़े कार्टन पे। और खुले वैसे जो ऑयल हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग तो वही, तो ज़्यादातर लोग गरीब लोग लेते तो वही चलता है। मुतवस्सित तबका तो अब क्या करें, ब्रांडेड की तरफ तो जाना ही नामुमकिन हो चुकी चीज़ें। तो वो भी क्या कीमत में इस वक्त ऑयल मिल जाता है? खुला अच्छा ऑयल अच्छा ऑयल जो खुला है वो 500 रुपये है, घी भी 500 रुपये। 500 रुपये, और पाउच उसी कीमत में लें तो कितने का पड़ेगा? बड़े जो कंपनियों के पाउच हैं वो 590-580 अच्छा, यानी तकरीबन 100 रुपये के करीब का फ़र्क है। किलो पे फ़र्क है। तो फ़र्क सिर्फ पैकिंग का है, बाकी तेल वगैरह सब सही होता है? आप भी तेल ही का करते हैं कहाँ? सर क्या हालात हैं? आटा वाटा तो कह रहे हैं मिल जरा मुश्किल हो गया है, कीमत कुछ कीमत है कमिश्नर ने जारी कर दी है। पिछले कई 10-12 दिन में आटे के तकरीबन 20 रुपये फ़ी किलो पे बढ़ गए। 20 रुपये का फ़र्क आ गया, और मज़ीद बढ़ने का खदशा है? मज़ीद बढ़ने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। और ईद से पहले, ईद के बाद? ईद के बाद। ईद के बाद ईद पे कंट्रोल रहेंगी चीज़ें? हो सकता है सर ये ईद से पहले कुछ कंट्रोल रहेंगी, या तेल वेल ये डिमांड बढ़ती है इनसे तो ज़्यादा खाने पकाने का तो काम इस दफ़ा बढ़ जाता है ना इस ईद पे? ये बकरा ईद पे इतना वो नहीं होता, सिर्फ अच्छा। चावल और मसाले वसालों का काम होता है। तेल का इतना पकोड़े नहीं बनते इसमें, तो इसलिए तेल का अमल दखल कम होता है इस ईद पे। आटा ज़्यादा बिकेगा। आटा ज़्यादा बिकेगा? आटा अच्छा, मसाले आटा ज़्यादा क्यों बिकेगा? रोटियाँ ज़्यादा खाएंगे? रोटियाँ हैं, अच्छा, टिक्कों के साथ पराठे बनेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब अंसार भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आगे बढ़ेंगे ज़रा, आपको अब ज़रा सब्ज़ी मार्केट जाएंगे। सब्ज़ी मार्केट से ज़रा आपको दिखाते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। जो आपने हरा मसाला और ये तमाम चीज़ें लेनी है, वो प्याज अदरक लहसुन किस कीमत में, आगे बढ़ते हैं वो दिखाते हैं। बड़े साहब सब्ज़ी ली आपने? क्या थोड़ा इस तरफ कैमरे में तो देखें, पीछे है कैमरा आपके। जी बताइए,
कैसे हालात हैं इस वक्त महंगाई के? महंगाई के हालत तो बहुत बुरे हैं भाई। क्या लिए अभी? सब्जियां लिए हैं हमने। सस्ती है महंगी है अभी? हालत के मुताबिक तो महंगी है, मगर क्या करेंगे, अब ये भी जैसे लाएंगे वैसे बेचेंगे। आंटी सही बताएंगी जरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक तो थोड़ा सा इधर देखेंगे आप जनाब। अब बताइए कैसे हालात हैं आम दिनों में? अब ईद का तो अनाउंस हो गया, 8-9 दिन में आपने ईद मनानी है, जी। तो कैसे देख रही हैं अभी? कीमतें बढ़ी हैं या बढ़ेंगी? कीमतें बढ़ी हुई और मजीद ईद के दौरान तो बढ़ेंगी। बढ़ेंगी। और पेट्रोल बढ़ता है तो कीमतें अपने आप ही ऊपर पहुंच जाती हैं। यहाँ हमारी आप माशाल्लाह ख़वातीन देखें कितनी इन्फॉर्म्ड हैं, वो भी जानती हैं कि भाई ये सहरा जाते हैं दुकानदारों को जो जवाज़ बनाते हैं पेट्रोल को, और आप लोगों को भी याद करा दिया कि पेट्रोल महंगा है तो इसलिए चीज़ें महंगी। हुकूमत ले रही है ना, उन्होंने आवाम को जीना मुश्किल कर दिया। ये आवाम दुकानदार कहाँ से शरीफ करें? आदमी है। ये तो शरीफ है, ये जहाँ जो लेकर आते हैं रेट उसी के मुताबिक देंगे ना हमें। जो ऊपर इसका बैठे हैं बेचारे तो का उनका कसूर काम नहीं है कोई भी, ये उनका मुनाफा नहीं कसूर लेता है, आपसे, आप ये कह रहे हैं। मुनाफा ये लेते होंगे। एक मिनट ना, पूछिए जायज़ तो दो मुनाफा यार, लेंगे कस्टमर है ना। आपका। हाँ। भाई जायज़ मुनाफा लेंगे ना, ज्यादा तो आपको नहीं लेंगे। लगता ये नाजायज नहीं लेते? आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये नाजायज नहीं लेते, इनका पता है मुझे। अच्छा, कम कीमत में देते हैं आपको? नहीं, इतना भी नहीं कि कम कीमत पर देते हैं। अच्छा, जो नहीं, लाते आप हैं जितनी उसके उनकी मुताबिक तारीफ ही कर रही है, मैंने कहा जो बहुत ही तारीफ है ना, नहीं है, पीछे से सामान महंगा मिल हाँ, रहा है। पैसे आप देते हैं कि आप देती हैं महीने? फिर तो बात इनसे करनी चाहिए। हाँ जाना, ये क्या अच्छा आदमी है जो कम कीमत में देता है? आदमी अच्छा है, सामान भी अच्छा लेकर आता है, अच्छा सामान देता है। हम गुलशन से इसके यहाँ लेने आ रहे हैं। आप गुलशन से आते हैं? जी, यहाँ पहले रहते थे हम यहाँ पर, अब गुलशन चले गए, मगर फिर भी सब्जी हम यहीं लेने आते हैं। अब इतने पेट्रोल महंगा होने पे भी इतना खर्चा करते हैं तो बराबर ही हो जाएगा वहाँ से लेना और यहाँ से लेना। चीज़ फ्रेश मिल जाए। अभी अच्छा। सब्जी आई है उसमें से हमें दिए, इनमें से हाथ नहीं लगाने दिया। नहीं यार, तो कोई वजह होती है ना, ये यहाँ पर धनिया पुदीना हरा मसाला कुछ लिया आपने? हाँ। कितने की दी गड्डी? अच्छा चले अभी धनिया 20 रुपए का दे रहेंगे, अच्छा, पुदीना भी इतने का ही दे रहे हैं। 10 रुपए की गड्डी 20 ही कर दी। अभी आप कह रही शरीफ आदमी है। वो सामने वालों से लिया है पुदीना और हरा धनिया। इनके पास नहीं है हरा धनिया। अभी आप इतनी तारीफें मार्केट की कर रही हैं कि जो चीज़ 10 में मिल रही थी वो 20 की हो गई। कितने का? 30 रुपए का मंडी में? तो फिर ये आखिरी दिनों में क्या 100 रुपए समझ लूँ मैं अभी से? हाँ, बिकता है 100 रुपए बिकता है भाई। है नहीं, ये एंड में 50 रुपए की गड्डी बिकेगी। कितने की? एंड में कम से कम धनिया की गड्डी 50 से 100 रुपए की बिक सकती है, क्योंकि कराची में धनिया नहीं है। तुम पहले से लोगों के कान खड़े कर दो। नहीं, कान खड़े करने की बात नहीं है। कितने में? इसके दौरान 50-50 रुपए का हरा धनिया पुदीना है? गुलशन में 80 रुपए की गड्डी खरीदी है। 80 रुपए की धनिया की गड्डी? धनिया की गड्डी दिखाना भाई, धनिया की गड्डी दिखाना जरा भाई। हैं ये कितने की है? लस्सी पी लो, बाद में बताऊंगा। लस्सी बात इधर है ना, रेट बता दे यार। लस्सी पी लो, बता दूंगा। कितने का है? 30 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए? 2 मिनट लस्सी पीना तो सब बताऊंगा। 2 मिनट बताओ तो, आप बता दो यार। वो बता रहे हैं लस्सी पीने दो, लस्सी पीने तक इंतजार करो। चलो हम कर लेंगे यार, हमारा तो काम है, पूरे दिन रोडों पे एक से एक कलाकार मिलते हैं। आप भी मिल गए, कोई बात नहीं। 20 रुपए की ये गड्डी है जनाब, जो इस शहर में इस वक्त, मैं भाई को तनकीद नहीं कर रहा क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि हम सब्ज़ी मंडी में लाएं। ये इसकी हालत देख लीजिए, ये 20 रुपए का इस वक्त इसकी कीमत है। बड़े साहब ने सामान उठाया, क्या कहेंगे सर सब्ज़ी की कीमतों के हवाले से? सब्ज़ी की कीमतें बहुत महंगी हो गई है सर। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, सब्ज़ी महंगी होती जा रही है, तो क्या करें, मजबूरी भी है। गर्मियों में कोई गोश्त सर चोर नहीं है, लेके नहीं जाएंगे, बेफिक्र हो, पैसे दे के जाएंगे अगर लेके जाएंगे। जी, गर्मियों में गोश्त तो नहीं खा सकते, लेकिन सर्दी के गर्मियों में सब्जी की तरफ लोगों का ध्यान हो गया है, तो इनका रेट बढ़ गया है, मजबूरी है। अभी आप जो ये सब्ज़ी ली है आपने, पेट्रोल महंगा होने से पहले वो कितने की थी और अब कितने की पड़ रही, कुछ फ़र्क नज़र आया? पेट्रोल महंगा होने से तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है ना सर। पेट्रोल ने तो आधी जान ले ली है सबकी। नहीं तो सब्जी की कीमतों में कोई फ़र्क नज़र आया? ज़रूर फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, हाँ सर। तो आप कहाँ से आए? मैं आया हूँ उधर से, सादी टाउन से। सादी टाउन से लियाकताबाद? कोई काम था या खास सब्जी के? सब्जी के लिए भी इधर तो से उतने में तो वो आप वहीं से ले लेते, आप पेट्रोल इतना महंगा। उधर तो और खाल उतार रहे हैं। अच्छा, शहर में और बुरा। जो 20 जब लियाकताबाद में 20 रुपए की, तो शहर में तो 40 रुपए की तो होगी हो। 30 तो पक्का ले रहे हैं। 30 रुपए तो अभी, अब जब ईद सर पे होगी तो फिर क्या होगा? 2 दिन ये ढूंढे पे नहीं मिलेगी, गुम कर देंगे। ठीक है, पाकिस्तान में रहते हैं भाई, क्या करें? क्या बता दे, आओ, क्या भड़ास है तुम्हारे दिल में, क्या दुख है बताओ? बड़ा खतरनाक हाँ, दुख है। बोलो।
जिंदगी के तकरीबन 20-25 साल तो हमें भी हो गए जिद्दोजहद करते हुए। किस चीज की जद्दोजहद? ये जिंदगी गुजारने की। हाँ, रेटों पूरी बात पे, करो ना। ये पूरी क्लियर करते हैं, रेटों पे फलानी चीज इतनी की है, या ये महंगाई हो गई, सस्ताई हो गई, जो अब आपने इंटरव्यू ले लिया, बहुत से एंकर आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आवाम से पूछते हैं कि महंगाई हो गई, इसके बारे में क्या कहोगे। हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं, सिर्फ आपसे नहीं, न्यूज रिपोर्टर जबरदस्त, गवर्नमेंट से भी, आवाम से भी और टोटल पाकिस्तान से, कि इस चीज का हमें फायदा क्या हो रहा है। एक इंटरव्यू आपको दे दिया मैंने, क्या महंगाई बहुत हो रही है, कुछ होना चाहिए, मैं नहीं, पता नहीं कितने लोग बोल रहे होंगे और कैसे कैसे दुख बेचारे झाड़ होंगे, बिजली के बिल या महंगाई, या सब्जी महंगी हो गई, या तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, होता तो कुछ भी नहीं है। जिंदगी वैसे ही गुजर रही है। आपने भी इंटरव्यू लिया, आप चले जाएंगे, गवर्नमेंट वाले हों या आवाम हो, वो न्यूज़ पे देखेगी, 15-10 मिनट के लिए वो अफसोस करेगी, यार सही कह रहे हैं यार, बहुत महंगाई हो गई, लोगों का मुश्किल हो रहा है जीना, लेकिन जी वैसे ही रहे, आसानी कुछ नहीं हो रही, देख रहा कोई नहीं है, पूछ रहा कोई नहीं है। अब मैं जवाब दूं? बताएं। आपने सवाल, आज आपने सवाल किया है ना, बताएं। अब मैं तर्जुमान तो नहीं हूँ हुकूमत का। हुकूमत हर चीज़ का एक रेट जारी करती है, ठीक है, वो ये कहती है, वो एक अदाद शुमार देती है कि जनाब आज महंगाई की शरह में 10% से या 15% या 5% या 2% इजाफा हुआ, ये कीमतें कमिश्नर कराची ने लिस्ट दे दी। उस रेट के ऊपर आपका पर फ़र्ज़ बनता है कि उस कीमत में आवाम को वो आप पैसे दें। हम इस चीज़ पे आते हैं निकल के कि जो हुकूमत ने जो रेट दिए हैं, जो आप रेट दे रहे हैं, जो आप अदाद शुमार दे रहे हैं, उसकी हकीकत बाज़ार में ये है। तो आप जो रेट दे रहे हैं उसमें हमें चीज़ें नहीं मिल रही, या जो चीज़ आप उस रेट में नहीं बेच रहे, तो ये है हमारा काम, दिखाना और आईना दिखाना। बहुत अच्छी बात करी आपने। लेकिन जो मुनाफाखोर हैं इसमें, सुने मेरी, आपने मैंने तसल्ली पूरी बात सुनी, इसमें जो मुनाफाखोर हैं इसमें वो बाज नहीं आते, वो अपने मुनाफे में पूरे लगे और उनको कोई पकड़ता भी नहीं है। पकड़ते हैं? नहीं पकड़ते ना, सिर्फ पता आपके ऊपर तो ऐसे जबरदस्त चालान हम कराते हैं। किस पे? तो हम तो हमारे पे तो होगा। आखिरी तो यूजर आपके पास आता है ना। देखो ये देखो, आप कहते नहीं पकड़ते, ये ठेला, आपको चालान नहीं मिलता क्या? आप सुने ये ठेला है ना। यूरिया महंगा, DAP महंगा, कहाँ से आ रहा है ये? आपके लिए थोड़ी है वो, आप काश्तकार हो। तो काश्तकारी तो जब लूटेगा बेचारा, जब वो मर रहा है उधर 5,000 2,000 वाली बोरी अब उधर 20,000 की मिलेगी, और हर 15 दिन में वो 20,000 की बोरी डालेगा, तो वो 20 रुपए का सौदा कैसे बेच सकता है? वो तो हमारे आगे रोता है, वो तो हमारे आगे रोता है मंडी के अंदर। भाई मैं मंडी गया, रमजानों में लोग बहुत शोर था ना, मंडी गया मैं, चला के उठ के 2 दफ़ा मंडी में गया। जो मंडी के रेट है और जो बाजार के रेट है, आपको सब्जी मंडी हाईवे से यहाँ कितना किलोमीटर होगा? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर ही है, 30 इससे ज़्यादा दूर 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर कराची में मंडी की दूर नहीं है। नहीं है। मुझे ये चीज़ बता दो, जो चीज़ वहाँ 600 रुपए की है, वो बाजार में आके 1200 रुपए जवाज नहीं बनता किलो के ऊपर। नहीं बनता। तो ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। हो रहा है। अच्छा, हमने दिखाया है। अभी बताएं। अभी की बात नहीं कर रहा। आप लोग जो बात कर रहे हो ना, तो मुनाफाखोरी आप लोग कर रहे होते हो यहाँ पे। जवाज के, एक मिनट, जवाज क्या होता है? जवाज ये होता है कि मंडी के ऊपर पेट्रोल महंगा हो गया, मेरी लेबर महंगी हो गई, मुझे आड़ती महंगा दे रहा है। वो आड़ती के रेट भी दिखा दिए और मैंने रिटेल के रेट भी दिखा दिए। उसके अंदर कल्प्रेट कौन निकला? दुकानदार, बेचने वाला। दुकानदार जो है ना मंडी का, वही निकलेगा, बेचने वाला नहीं है। यार मैं फिर ये एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मंडी में जो चीज़ मैं कह रहा हूँ 600 रुपए की, 100 रुपए की समझ लो, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही, वो कराची शहर में लियाकताबाद पहुंचने के बाद 200 रुपए बेचने का जवाब नहीं मिलता। आप सुन ही नहीं रहे ना। अब सुन लो, मैं खड़ा हुआ और क्या कर रहा हूँ। इसमें शिमला का रेट देखें क्या है यार, इतना बारीक नजर नहीं आता, पढ़ के मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। शिमला का है, इसमें शिमला का है, ये रही शिमला मिर्च अव्वल 169 दोयम 180। ये दोनों रेट पूरी मंडी में है ही नहीं। 3,000 रुपए की पेटी भी मंडी में तो आप लोग बोरी लगा रहे हो ना। अरे हम लगा रहे तो वो पागल तो थोड़ी है। मेरी बात सुनो, अगर उसने 180 रुपए पे बोरी लगाई तो आपको इससे लेना है, इसने लगा दी 181 रुपए, तो 190 आपने क्यों लगाई?
इसलिए लगाई, मुझे जरूरत है। आपको जरूरत है, आपको पता है कि मेरा जो खरीदार है वो दे देगा, वो दे देगा, क्योंकि उसकी जेब में आपको लगता है पैसा उबल रहा है। सही है। जो ये चाचा आ रहे हैं या कोई मैं आ रहा हूँ तो आपको तो ये बात पता है वो दे देगा। अब आप मेरी बात सुने, तो कल की वो बात, मंडी वाले यही कहते हैं कि जो रेट तय करता है वो नीलामी में आप लोग तय करते हो। हाँ। तो तय करने वाले जब आप ही महंगाई बढ़ा रहे हो तो इसमें मेरा आवाम का क्या कसूर है यार? तो फिर आप जैसे और लोग हमसे हुकूमत का लड़, क्या कसूर है? आप ही लड़ रहे नहीं, होते हैं सवाल खड़े होके। आपने मुझसे लड़ तो मैं किया है। आपको बता मैं दूं। आपको आपका ही जवाब दे रहा मैं हूँ भाई। आपको भी बता रहा हूँ। हाँ। अब आप ही मुझसे लड़ेंगे, पता है क्या बोलेंगे? हाँ। यार शिमला मिर्च तो ले आते, एक पाव तो चाहिए थी मुझे। हाँ तो नहीं बेचो, एक आइटम क्या हो गया? आप नहीं समझते ना, मैं आगे से ले लूंगा। आप बोल रहे हैं बच्चों ने जिद करी है मैक्रोनी खानी अरे है। नहीं यार, ऐसा भी नहीं नहीं है। है। आप उसको ये बात बोलो, आप उसको ये बात बताओ कि भाई इतने रुपए महंगाई थी, मैंने नहीं ली, मैंने नहीं ली आपके लिए कि तुझे महंगाई थी। ये लिस्ट पकड़ो, फिर बोलेगा मेरी लिस्ट लेके चले गए। जनाब मैं आपको बताऊं, अगर कमिश्नर या कोई भी इदारा अगर सही हो तो मैं आपको बताऊं रेट कभी भी ऊपर नहीं बढ़ेगा, वो बोली पे भी खड़ा होगा। और पता है क्या कहेगा? बोली पे खड़े होते उनके लोग, नहीं उनका कहना है। होते, यही तो मैं कह रहा हूँ। वो सिर्फ मैं पैसों उनकी के बात लिए, कह रहा हूँ। वो सिर्फ पैसों के लिए। वो कहते हैं वरना मार्केट उनको कमेटी भी चाहिए- होती है, कमिश्नर के 2 AC असिस्टेंट कमिश्नर भी दो पूरे शहर से पहुंचते हैं, वो उनकी सिर्फ ड्यूटी है। अपने पैसे के लिए। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। यार तुम सरकारी लोगों पे इल्जाम लगा रहे हो, मैं खुद सब पे भी लगा बंद रहा हो हूँ। गया, हमें भी बंद मैं सब- कराओ। अब आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो, क्या मैं महंगा बेच रहे तो हो? इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो क्या जो है? मैंने इसके ये ऊपर इल्जाम ही रिसर्च तो की है। वो बता रहा हूँ। हाँ बस उनसे ज्यादा कौन खाएगा? उनसे ज्यादा कौन खाएगा? आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, इधर दिल पे हाँ, हाथ मैं हाथ रख के रख बताएं। के, ये दिल पे हाथ रख के मैं जब ये बात बोलता हूँ, अगर आप लोग नाजायज ना करो तो आप कोई ऐसा जवाब, आज ऐसा कोई जवाब पैदा ना करो कि वो आपको डराएं धमकाएं और आपसे पैसे ले। बात सारी है कि आप नाजायज करते हो तो मौका बनता है उनको खाने के रिश्वत। मैं गलत कह रहा हूँ ये बात? अगर आप लोग कोई ऐसा जवाब उनको ना दो बात तो वो नहीं बिल्कुल करेंगे। अच्छी है उनकी कि हम एक पाव शिमला में कितना नाजायज कर लेंगे, 10, 20, 100, 50, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते। बहुत फर्क पड़ जाता सुने है सुने भाई। सुने सुने न्यूज देख रहा था, वो जो कल ही मैं पूरा न्यूज ट्रक देख रहा बेच था, कल ही मैंने न्यूज देखी जमात इस्लामी की, और उन्होंने कहा कि जो 8,500 अरब इन्होंने पेट्रोल पे इजाफी लिए हैं। सही है, ये कहाँ गया पैसा? पैसा गया कहाँ? हमारे पास ना बिजली है। IMF को दिया ना, तो IMF क्या करेगा? बिजली हमारे पास है, तुम्हारे सब कुछ हमारे पास है। गिच्ची से तुम्हें पकड़ा हुआ यहाँ तक कर्जों में, तो उनको भी तो पैसा देना है भाई उनको देने के लिए डैम बनाओ ना। एक मिनट रुको, काला बाग डैम के लिए अरबों रुपए लिए। काला बाग डैम का नाम नहीं लेना, सिंध में रह के। अच्छा काला बाग डैम का सिंध में रहना, नाम नहीं लेना है। चले जनाब, आप पता क्या कह रहे मैं बहुत देर हो गई, पता क्या कह मेरा रहे हैं? वक्त खत्म हो गया। आखिरी बात, आखिरी बात ये आपने कहा कि सिंध में रह के हक और सच की बात ना करना। नहीं, हक को सच नहीं बोला मैंने। काला बाग डैम बनेगा नहीं, काला बाग डैम सिंध वालों के लिए कातिल है नहीं। चले जनाब, वक्त हो गया हमारा खत्म। होता तो हम, गलती हो गई, जरा पहले आ जाते तो आपके साथ बात। जी गरीबों से लूटते रहो, गरीबों से नोच नोच के खाते रहो। बड़े साहब एक बात, मैं प्रोग्राम खत्म सर, 1 मिनट, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात मैं रमज़ान से कह रहा हूँ। कराची शहर में या सब्जी वाले या वो इतने कोई ज़मींदार या पैसे वाले नहीं है, लेकिन जो मुनाफाखोरी हो रही है ना, उसमें गरीब गरीब का दुश्मन है। गरीब गरीब का दुश्मन हुआ हुआ, उससे आपने रमज़ान में खाने का हक छीन लेते हो। फ्रूट नहीं खा पाता क्योंकि बेचने वाला गरीब, खाने वाला गरीब। ये सब में बड़ा गरीब है, माँ फकीर, बाप चमार, बेटा राजकुमार। चले जनाब, हमारा वक्त हो गया खत्म प्रोग्राम के। सर मैं एक बात जानता हूँ, इस वक्त जिस मार्केट में मैं खड़ा हूँ, अगर यहाँ कोई चीज़ महंगी है तो यहाँ पे गरीब मुतवस्सित तबके के लोग आते हैं। गरीब गरीब का दुश्मन है, उसको खाने से चीज़ें छीन रहा है क्योंकि महंगी कर रहा है, मुनाफाखोरी होती है। यार प्रोग्राम ना 3 घंटे का हो जाएगा। एक मिनट रुक जा। रमजान के अंदर खाली जो है, ये आप कह रहे हो ना कमिश्नर, ये तो मुझे एक बात बताएं, ये इतने माशाल्लाह बहुत कमिश्नर है कराची में। हाँ। हर एक चौरंगी के ऊपर अपना स्टॉल कमिश्नर जो है मंडी की तरफ से उसको करके क्यों नहीं दिखाता कि इस पे हम इस रेट पे बिकवाएंगे? लगाते हैं बहुत कम लगते उसके हैं। अंदर लगता है। पता है क्या, मेरी बात सुनो, आपने देखा होगा, पता है क्या होता है? अगर 500 किलो की कटिंग है ना, उसके अंदर वो 50 किलो कटिंग में भेजेंगे, 100 की सेल्फी वीडियो निकालेंगे, उसी को वो घुमाते रहेंगे 50 किलो को। उसको ये नहीं कि सुबह से शाम तक बेच के दिखाएं। चले जनाब, यहाँ पे दुकानदार खरीदार है नहीं, कराची शहर में गर्मी ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, तो दुकानदारों से आज बात हो गई।
कुछ ख़रीदारों ने भी हमसे बात करी है, लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त हालात ये हैं कि शहर में एक तो गर्मी का मौसम है, उसके अंदर एक वो, उसके बाद महंगाई एक अपना जवाब बनाई हुई है। और अब ईद से कबल जो है वो हरे मसाले से लेके तमाम वो अशिया जो कि आपके घरों में, चाहे आपने टिक्के बनाने हो, तेल हो, चाहे गरम मसाले हो या हरा मसाला हो, इनकी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। मुनाफाखोरी अपने उरूज पर होती है। आने वाले दिनों में ईद से कबल एक प्रोग्राम ये वादा रहा, इन्हीं लोगों के साथ दोबारा करेंगे और आके पूछेंगे कि उस वक्त क्या हालात हैं जबकि ईद में 1 या 2 दिन रह गए हों, तो यही 20 रुपए की गड्डी इस वक्त यहाँ होगी या नायाब हो चुकी होगी, ये भी आपको दिखा देंगे। प्रोग्राम के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास चल रहा है। आपके इलाके का कोई मसला हो, आपकी आवाज़ इदारों तक पहुँचानी हो, हमसे रब्ता कायम करें, अपने इलाके की वीडियो शेयर करें, हम आपके इलाके में आपकी आवाज़ बनेंगे और अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँगे। अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए।